नमस्ते। वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं की दूध बहुत कम बनता है और अगर दूध नहीं बनता है बिल्कुल भी तो वो ऊपर का दूध देती है या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसका दूध बना करके और फिर बच्चों को देते हैं, लेकिन वो ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि जब तक हो सकता है तब तक माँ का दूध ही 6 महीने तक बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको दूध कम बनता है, आप स्तनपान कराते हैं और आपके दूध बिल्कुल भी नहीं बनता है या फिर बनता तो है लेकिन उसकी मात्रा कम है कि बच्चे का पेट भी नहीं बढ़ता है, तो आज मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताऊंगी जिन्हें करने के बाद आपको काफी ज्यादा दूध बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा बिल्कुल भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी न किसी के तो काम आ सके। दूध कम बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं महिलाओं के अंदर, जैसे महिलाओं के शरीर के अंदर खून की कमी रहती है, हार्मोन्स अनबैलेंस रहते हैं और जो सबसे बड़ा कारण होता है कि महिलाओं को किसी न किसी प्रकार की बीमारी रहती है, तो फिर दूध कम बनता है या फिर उनका दूध बनता है लेकिन बच्चे का पेट नहीं भरता। 6 महीने तक हो सकता है तब तक बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ये ज्यादा ही स्वास्थ्यप्रदक होता है। अगर आप आपके बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाते हैं तो बच्चा बीमार कम होता है, बच्चे की हेल्थ काफी अच्छी रहती है। पुराने समय में ऐसे होता था कि जब तक 2 या 3 साल का 4 साल का बच्चा नहीं हो जाता था तब तक उसे फीडिंग कराई जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। खान पान ऐसा हो गया है जिसके कारण महिलाओं की दूध कम बनता है और फिर महिलाएं जो होती है अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए स्तनपान भी कम करवाती है। लेकिन 6 महीने तक तो बच्चों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। जैसे कि आप स्तनपान कराते हैं तो आपको ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट को कैसे लेना है, रात को भिगो देना है, सुबह आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है और उसके ऊपर आपको 1 गिलास दूध पीना है। अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो आपको दूध अच्छे से बनेगा। अगर आप ड्राई फ्रूट को ऐसे ही नहीं खाते हैं तो आप 1 गिलास दूध के अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे कि काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर ले। पीन, खजूर, छुहारा जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको अच्छे से दूध के अंदर डाल करके बॉईल करके वो दूध भी अगर आप पीते हैं तो आपकी दूध काफी अच्छा बनने लगता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रहती है तो हम अच्छे से खान पान पर ध्यान देते हैं, डिलीवरी होने के 1.25 महीने तक भी अगर हम अच्छे से ध्यान दे देते हैं, लेकिन आगे जब हम कुछ भी उल्टा फुल्टा खा लेते हैं फिर हमारे खाने पर हमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, तो वो सारा असर हमारे दूध बनने पर होता है। दूध कम बनने लग जाता है और फिर बच्चे का पेट पूरी तरह से नहीं बढ़ता, उसका जितना विकास होना चाहिए वो फिर नहीं हो पाता। तो अगर आप ड्राई फ्रूट को अपनी डाइट के अंदर शामिल रखते हैं तो आपको दूध कम नहीं बनेगा, आपके दूध अच्छे से बनता रहेगा और बच्चे का पेट भी बढ़ता रहेगा। 1.25 महीने तक अजवाइन हमको दिया जाता है क्योंकि उससे दूध काफी अच्छा बनता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि उस चीज को खाना बंद कर देती है, अच्छी डाइट को लेना बंद कर देती है, जिसके कारण दूध कम बनता है। जैसे कि आपको दूध कम बनता है तो आप जैसे 6 महीने तक भी अजवाइन के लड्डू खा सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। आपके दूध भी इतना बनेगा कि आपका बच्चे का पेट कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे 1.25 महीने तक तो आपने अजवाइन के लड्डू खाए हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपको अजवाइन खाना है। अजवाइन कैसे बनाना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा अजवाइन लेना है और उसको मिक्स कर लेना है, घी के अंदर उसको डालना है और फिर अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेने हैं। इस तरह से आप उसके लड्डू बना के खा लीजिए या फिर ऐसे ही 1 कटोरी भरकर खा लीजिए। अगर आप इसे कंटिन्यू खाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दूध की कमी नहीं आएगी, बच्चे का पेट काफी अच्छे से भरेगा। और ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ महीने भर तक ले या फिर 6 महीने तक ले। आपको दूध कम बनता है तो इस चीज को आप 6 महीने तक या फिर साल भर तक भी चालू रख सकते हैं। अजवाइन का लड्डू खाना बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपके शरीर में। आपके कब्ज की समस्या नहीं होगी, खून अच्छे से बनेगा, आपके दूध अच्छे से बनेगा और पेट संबंधी अगर आपको कोई समस्या नहीं होगी तो आपका बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए आप अजवाइन के लड्डू को जरूरी नहीं है कि 1.25 महीने तक ही खाएं, इसे आप 5 या 6 महीने तक भी खा सकते। बच्चा हो जाने के कुछ समय बाद तक हम सोचते हैं कि बस अब हो गया, अब हम कुछ भी खा पी सकते हैं और फिर हम हमारी डाइट को बिल्कुल बिगाड़ लेते हैं, यानी कि कुछ भी तला हुआ खा लेंगे, मिर्च मसाले खा लेंगे और आजकल की लड़कियां तो जैसे पकोड़े, पिज्जा, इन सब चीजों की तरफ बढ़ती है। लेकिन मैं आपको
बताऊंगी कि आपका अगर बच्चा दूध पीता है, आप स्तनपान करवाते हो, तो आपको कम से कम 1 साल तक दूध दलिया खाना चाहिए। दूध दलिया जरूरी नहीं है कि आप दोनों टाइम खाएं, लेकिन आपको एक नियम बनाना है कि आपका बच्चा जब तक फीडिंग करता है तब तक आप क्या करेंगे, शाम के टाइम 1 कटोरी दूध दलिया खाएंगे। अगर आप रोजाना ही दूध दलिया का जो सेवन करते हैं तो आपको शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे तो वो सही रहेंगे, खून कम बनता है तो वो सही रहेगा, आपको शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी। आपको मूंग की दाल का सेवन ज्यादा करना है जिससे कि दूध काफी अच्छा बनेगा। जो छिलके वाली हरे रंग की मूंग की दाल आती है उसको आपको क्या करना है, घी के अंदर छोंक लगाना है और उसमें आपको अच्छा खासा घी डालना है, नमक और हल्दी डालनी है खाली, लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस दाल को 1 कटोरी भी रोज पिएंगे तो आपको प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं आएगी, दूध काफी अच्छा बनेगा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो आप अगर स्तनपान कराते हैं तो मूंग की दाल को बिल्कुल मत छोड़िए, इसे 1 कटोरी तो आप रोज लीजिए। दूध कम बनने के पीछे तो बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे कि दूध बन सकता है, लेकिन आप कभी भी ऊपर का प्रोडक्ट अगर देते हैं तो बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है, उसे डायरिया हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका काम नहीं करेगा सही ढंग से। इसीलिए हो सके तब तक आप आपका खुद का दूध पिलाइए। जिस स्तनपान करते हैं बच्चे, उनका शारीरिक विकास भी काफी अच्छा होता है, माइंडली पूरी तरह से उनका अच्छा से डेवलप होता है, वो पूरी तरह से फिट रहते हैं और जीवन में वो बीमार भी कम होते हैं। अगर आप ऊपरी चीजें खिलाते पिलाते हैं तो उसकी वजह से बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और बच्चा जल्दी जल्दी बीमार होता है। तो इसीलिए माँ का दूध सबसे पहले पिलाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा फायदाकारी होता है। अगर आपके दूध नहीं बनता है तो आप इन सब चीजों को लीजिए, साथ में ही थोड़ी योगा और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज करने से भी आप काफी फिट रहेंगे, आपके दूध बनेगा, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। और 6 महीने तक आप अच्छी नींद लीजिए, नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसीलिए नींद भी पर्याप्त लेनी चाहिए। खाने पीने में पूरा ध्यान रखना है, दूध में भी आप घी डालकर पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, सूप लीजिए, मिर्च मसाले कम खाइए ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। अगर आपको दूध कम बनता है तो आप इस सारी डाइट को फॉलो करिए ताकि आपकी दूध अच्छे से बनने लगे और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।